वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज देखते हैं हम फॉर लूप। तो चलते हैं अपने पाइचार्म पर। देखिए लास्ट वीडियो में हमने एंड में एक ये क्वेश्चन किया था। तो इस क्वेश्चन में अभी कुछ मिस्टेक है। एक बार मैं इसे रन करता हूँ। मान लीजिए मैं लेंथ की वैल्यू लिख देता हूँ 34 और ब्रेथ की वैल्यू लिख देता हूँ 34। तो देखिए क्या क्या बोल रहा है, प्लीज रीट्राई एंड एंटर इंटीजर्स वैल्यू ओनली। बट हमने यहाँ पर इंटीजर ही डाले हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि ये जो इनपुट फंक्शन है ये बाय डिफॉल्ट इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डालूं प्रिंट टाइप ऑफ लेंथ, ठीक है। एक बार दोबारा से इसे रीरन करते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं 34, यहाँ पर 34। तो देखिए क्लास आ रहा है स्ट्रिंग। तो मतलब जो लेंथ है हमारी स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो इनपुट है ये स्ट्रिंग में ही लेता है। तो अब हमें कुछ और तरीका यूज़ करना होगा इसमें। तो मतलब हमें क्या चाहिए कि जैसे ये स्ट्रिंग में ही लेता है तो हमें देखना है कि अब स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो डिजिट है या नहीं। हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और अगर हमें ये नहीं पता कि इसे हम कैसे चेक करें तो हम मेन गुरु से पूछेंगे जो हमारा क्रोम है। चलते हैं एक बार इस पर। चेक डिजिट इन स्ट्रिंग पाइथन, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, पहली लिंक खोल के देख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है ये, इज डिजिट मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर डिजिट एंड इफ नॉट इट रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। तो एक इस डिजिट कोई मेथड है, तो जैसे इसने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो अब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इफ लेंथ डॉट इज डिजिट एंड ब्रेथ डॉट इज डिजिट, ठीक है, तब अंदर जाएगा। तो मतलब देखिए अगर वो लेंथ के अंदर जो डिजिट होगा तो वो रिटर्न ट्रू करेगा। और सेम अगर ब्रेथ जो है, ब्रेथ जो स्ट्रिंग है, अगर उसके अंदर सारे डिजिट होंगे तभी वो रिटर्न ट्रू करेगा। और हमने एंड लगाया है तो एंड हम देख चुके हैं कि जब दोनों वैल्यू ट्रू होती हैं तभी अंदर का चलेगा। तो अब हमारा कोड परफेक्ट है। तो एक बार से रन करके देख लेते हैं। वैल्यू मान लीजिए मैं 34 लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू लिख देते हैं 23, ठीक है। इट्स नॉट अ स्क्वायर, चला। दोबारा से एक बार रन कर देते हैं। जैसे कि अब मैं कैरेक्टर भी लिख देता हूँ, 23A लिख दिया मान लीजिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया 56, तो ठीक है। अब वो बोल रहा है कि आपको इंटीजर ही डालना है। तो इस तरीके से हमें जैसे जब भी हम कहीं अटकेंगे तो सबसे मेन है हमें गूगल करना है। तो अब चलते हैं अपने फॉर लूप पर। तो एक न्यू फाइल बना देता हूँ मैं। फॉर लूप, ठीक है। तो देखिए फॉर लूप हम ऐसे डिफाइन करते हैं, लाइक फॉर आइटम इन, जैसे मैं यहाँ पर कुछ एक लिस्ट के अंदर कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि पहला आइटम ये हो गया। और अब हमें जब भी हम फॉर लूप लिखेंगे तो हमें लास्ट में डालना है कॉलन। अब मैं नीचे करता हूँ प्रिंट आइटम। तो एक बार से रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए इसने क्या प्रिंट करे, ये ही प्रिंट करा, 23 करा, फिर ये करा, फिर ये करा। तो फॉर लूप मतलब होता है कि जब हमें किसी भी चीज के अंदर ना आइट्रेशन करनी होती है, मतलब एक 1 बाय 1 उसके जो एलिमेंट्स है उसे पिक करना होता है। तो जैसे ये हमें पता है ये लिस्ट है, तो इसमें 3 आइटम्स हैं। तो अगर हमें जैसे 1 बाय 1 आइटम उसके पिक करने हैं तो देखिए फॉर आइटम इन ये, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जो अब जो आइटम है उस आइटम की जो पहली वैल्यू है ना वो पहली ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आइटम की पहली वैल्यू बन जाएगी तो पहली वैल्यू ये 23 इसके अंदर आ जाएगी, मतलब आइटम की वैल्यू ये हो जाएगी। और जब लूप दूसरी बार चलेगा तो आइटम की वैल्यू हो जाएगी ये। तो आइटम ना मतलब हमारा एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम हम कुछ लिख सकते हैं, लाइक वैर लिख देता हूँ, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल लिख दिया मैंने। तो मतलब वेरिएबल की पहली वैल्यू हो जाएगी ये, फिर वेरिएबल की दूसरी वैल्यू होगी ये। तो इसे हम, इसका नाम हम कुछ लिख सकते हैं, वेरिएबल का मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल है तो बस हम उसकी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली मतलब फॉर लूप का यूज तब होगा जब हमें किसी भी डेटा टाइप में हमें जब आइट्रेशन करनी होती है, मतलब उसके हमें एलिमेंट्स को लाइक 1 बाय 1 लाइक पिक करना होगा या फिर सिलेक्ट करना होगा, तब हम फॉर लूप यूज करते हैं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि मुझे प्रिंट करना है, जैसे कोई एक वेरिएबल है, जैसे कि मैं ए में अपना नाम लिख देता हूँ।
अब मान लीजिए मुझे ये प्रिंट करना है 10 बार, तो इसे कैसे प्रिंट करूंगा मैं 10 बार? तो लिखते हैं मैं फॉर आइटम इन रेंज, जैसे मैं यहाँ पर अगर 10 लिख देता हूँ और देखिए मैंने लास्ट में कॉलन लगाया, तो अगर मैं अब करता हूँ एक बार प्रिंट आइटम, तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या प्रिंट होता है। रन करते हैं इसे। तो ठीक है, अगर मतलब हमने रेंज वो होता है, जैसे कि रेंज है ना कि लाइक अब मैंने इसमें 10 वैल्यू लिख दी, तो मतलब है कि जो रेंज होगी इसकी वो 0 से लेकर 9 होगी। मतलब देखिए लूप तो 10 बार चली, बट वो स्टार्ट होगी 0 से और खत्म होगी 9 पर। ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट आइटम की जगह ये लिख देता हूँ कि प्रिंट ए, ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ, तो देखिए 10 बार ये प्रिंट हो गया। तो ये रेंज मतलब हम तब यूज करेंगे जब हमें लाइक कोई नंबर ऑफ टाइम्स फॉर लूप को रन करना होगा, लाइक 1 बार 10 बार ऐसे। और यहाँ पर जैसे कि ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, बट अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्टार्ट करना है लाइक 12 से स्टार्ट करना है, तो मैं कॉमा डालता हूँ, 12 से लेकर मुझे 20 तक जाना है। ठीक है, अब मैं प्रिंट कर देता हूँ, आइटम प्रिंट कर देते हैं फिलहाल, या फिर हम यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं। नंबर मेन थोड़ा एक्यूरेट बन रहा है। जितना हम वेरिएबल्स का नेम लाइक मतलब मीनिंगफुल लिखेंगे ना, उतना ही बेटर होगा हमारे लिए। एक बार से रन करते हैं। ठीक है, तो ये 12 से स्टार्ट हुआ क्योंकि हमने स्टार्टिंग पोजीशन 12 दी, और जो हमारी एंड होता है ना, एंड से हमेशा एक पीछे चलता है, तो इसलिए एक पीछे चला। बाकी अब जैसे ये कंटिन्यूस चल रहा है लाइक 12 13 14, बट अगर मुझे लाइक मैं यहाँ पर 2 डाल दूँ तब इसे रन करूँ, तो ठीक है, अब ये दो दो के मतलब गैप में चल रहा है। तो मतलब ये गैप बनाने के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, और एंड पॉइंट से हमेशा एक लास्ट तक चलेगा। तो ये मीनिंग हुआ इस रेंज का। अब अगर मैं देखिए इसकी जगह अगर मैं ए लिख देता हूँ फॉर लाइक कैरेक्टर लिख देते हैं, कैरेक्टर की शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने, कैर। अब इसे एक बार रन करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये देखिए स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में मैंने फॉर लूप लगाया तो वो उसके एक एक कैरेक्टर पे लगा। तो मतलब पहले CHAR की वैल्यू हुई ए, फिर CHAR की वैल्यू हुई एन। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे चेक करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर यू आता है या नहीं आता, तो लिख देते हैं हम इफ कैर इक्वल्स टू यू प्रिंट यू इज प्रेजेंट। ठीक है, इसे एक बार अब रन करते हैं। तो ठीक है, अब ये मतलब क्या कर रहा है, ये देखिए जैसे ए की वैल्यू पे हमने लूप लगा दी, तो मतलब इस कैर की पहले वैल्यू हुई ए, फिर दोबारा वैल्यू हुई एन, मतलब सेकेंड टाइम पे लूप में, अब थर्ड बार में हुई एस। तो ऐसे एक एक करके आ रहा है ये। तो अगर मतलब कैर की वैल्यू यू होगी तो ये प्रिंट कर देगा, तो इसका मतलब यू इसमें प्रेजेंट है। और अगर मैं एस लिख देता हूँ, प्रिंट क्या करना है अब हमें, ये हम देख चुके हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, इज नॉट यू, एक बार से दोबारा रन करके देखते हैं। तो ए इज नॉट यू, एन इज नॉट यू, ये फिर यू इज प्रेजेंट और एल इज नॉट यू। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैं एक यहाँ पर भी प्रिंट लगा देता हूँ, प्रिंट चेकिंग नेक्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, एक बार से दोबारा से रन करके देखते हैं। तो देखिए इसने क्या क्या प्रिंट करा। तो आपको तो देखिए ये समझना पड़ेगा कि ये मतलब ऐसे प्रिंट कैसे हो रहा है। देखिए तो जैसे फॉर लूप हमारी स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले कैर की वैल्यू क्या होगी, हमने इसमें फॉर लूप लगाई तो मतलब ए होगी वैल्यू। तो इफ ये, तो ये तो कंडीशन गलत है, तो इसलिए एस वाली कंडीशन चली, तो इसलिए पहले ये प्रिंट हुआ ए इज नॉट यू, क्योंकि कैर की वैल्यू ए थी। और ये जो प्रिंट वाली है ये प्रिंट एज इट इज प्रिंट हो गई। अब इसकी वैल्यू हो गई एन, बट एन भी यहाँ पर चलेगा कि नॉट यू, तो इसलिए एन नॉट यू आया, फिर ये आ गया। ओके, अब मान लीजिए देखिए कि ऐसे हमारी बहुत बड़ी स्ट्रिंग है। मान लीजिए हम कोई ना टेक्स्ट फाइल रीड कर रहे हैं, तो उसमें लाइक लाखों ऐसे कैरेक्टर हो सकते हैं। तो हमें ऐसा तो होगा नहीं कि हम पूरा चलाते रहेंगे। तो मतलब जैसे कि हमें अगर यू मिल गया, तो अब हमें अपनी फॉर लूप को ना ब्रेक करना है, मतलब उसके लूप से बाहर आना है, क्योंकि हमें अपनी लूप तो कंप्लीट नहीं करनी, क्योंकि अगर 1 लाख कैरेक्टर हुए तो हमें 1 लाख बार थोड़ी चलाएंगे इसे। तो अगर ये यू मिला इसे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब ये होता है कि वो फॉर लूप से ना बाहर आ जाएगा। तो एक बार से आप रन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ए इज नॉट यू, फिर ये प्रिंट करा, एन इज नॉट यू, ये करा ये करा ये करा।
अब यू इज प्रेजेंट कर दिया इसने, यू इज प्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर ना ब्रेक था, इसलिए इसने ये लास्ट की लाइन भी प्रिंट नहीं करी। तो मतलब जहाँ पर मैंने ब्रेक लगाया है, तो ये जैसी इस कंडीशन तक पहुंचेगा, इस लाइन तक पहुंचेगा ब्रेक की, तो इसने फॉर लूप ना स्टॉप कर दी, और ये फॉर, और हम कह सकते हैं कि ये फॉर लूप से बाहर आ गया। तो इसलिए देखिए इसने एल के लिए भी नहीं लिखा कि एल इज नॉट यू। बस आप थोड़ा मतलब समझिए कि कैर की वैल्यू, मतलब जैसे हमने इसमें फॉर लूप लगाया स्ट्रिंग में, तो कैर की वैल्यू स्टार्ट होगी पहले ए से, और फिर ये जाएगी पूरी एल तक। और हम यहाँ पर देख चुके हैं कि ब्रेक का काम ये होता है फॉर लूप को लाइक ब्रेक करना। या फिर अब देखिए, अगर हम यहाँ पर एक एल्स भी लिख सकते हैं, हम फॉर लूप के साथ भी एल्स लिख सकते हैं, एल्स प्रिंट यू इज नॉट प्रेजेंट। एक बार इसे ना रन करके देख लेते हैं। देखिए ये चीज ना प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि उसे यू मिल गया ना। मान लीजिए मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, जेड ढूंढ रहा हूँ, और मैं यहाँ पर ले देता हूँ जेड। अब इसे एक बार रन करते हैं, तो देखिए आ गया जेड इज नॉट प्रेजेंट। तो मतलब एल्स वाली कंडीशन कब चलती है? एल्स वाली कंडीशन तब चलती है जब ये फॉर लूप ब्रेक नहीं होगा। देखिए इस एल्स का सेंस ये है कि हमें ना, जैसे फॉर में हम कुछ चीज ढूंढ रहे हैं, तो अगर हमें वो चीज मिल जाती तो हम ब्रेक यूज करेंगे, और अगर वो चीज नहीं मिलती, मतलब इसने पूरी फॉर लूप चला दी और उसे वो चीज नहीं मिलेगी, तब एल्स पार्ट चलता है। तो हम कह सकते हैं सिंपली कि एल्स पार्ट तभी चलेगा जब हमारी पूरी फॉर लूप चलेगी, और अगर हमारी कोई कंडीशन मैच होती है और हमने ब्रेक लगा रखा है और फॉर लूप ब्रेक हो जाती है, तब एल्स पार्ट नहीं चलेगा। अब एक बार और देख लेते हैं हम फॉर लूप। जैसे एक बार हम अपनी फाइल देखते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने नेम्स लिस्ट बनाई हुई है एक, तो अब हम नीचे लिखते हैं फॉर लूप, फॉर नेम इन नेम्स लिस्ट प्रिंट नेम। बाकी इस कोड को अभी कमेंट कर देता हूँ, वरना ये सब भी चलेंगे। कमेंट करने के लिए वही कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। एक बार से रन करके देखते हैं। ठीक है, तो नेम्स लिस्ट में अगर मैं इसमें माउस रखता हूँ, तो ये हमारी नेम्स लिस्ट है। तो नेम्स लिस्ट में मतलब जो पहला नेम है, ये नेम वेरिएबल है, तो इसकी पहली वैल्यू हो जाएगी ये अंशुल, तो इसलिए यहाँ पर अंशुल आ गया, और इसकी दूसरी वैल्यू हो जाएगी राहुल। अब आप यहाँ पर भी कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, लाइक इफ ए इन नेम प्रिंट ए फाउंड इन नेम। रन करते हैं, तो ठीक है, ए फाउंड इन ये, ए फाउंड इन ये चल गया। तो मतलब वही है, देखिए नेम लिस्ट के जब हमें आइट्रेशन कर रहे हैं, तो नेम लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट ये पूरा है, जैसे हमने ये देखा था ना इफ एंड एल्स में, कि इफ अंशुल इन लिस्ट, क्योंकि हमारा जो इसका एलिमेंट होता है, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ऐसे। और अगर हमारी जैसे वहां पर वो थी फॉर लूप में, जैसे ये था हमारा, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट ये था, दूसरा एलिमेंट ये था, तो इसलिए इसका पहला वैल्यू हुई ये, दूसरी वैल्यू हुई ये। सेम ऐसे ही अगर लिस्ट में देखते हैं तो पहली वैल्यू होगी ये। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर भी अगर फॉर लूप चलानी है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ, अब आप एक बार पॉज करके सोचिए कि क्या प्रिंट हो सकता है। बाकी एक बार मैं इसे रन करता हूं, देखिए क्या प्रिंट हुआ, ऐसे। तो देखिए अभी समझ लेते हैं कि ये क्या हुआ। तो देखिए स्टार्टिंग चलते हैं कि फॉर नेम इन नेम्स लिस्ट, तो पहले नेम की वैल्यू क्या होगी, नेम की वैल्यू होगी ये अंशुल। अब मैं लिखा फॉर कैरेक्टर इन नेम, तो नेम की वैल्यू अंशुल है, अंशुल एक स्ट्रिंग है। अब उसके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मतलब वही ए, जैसे हमने यहां पर देखा था अभी, कहाँ थी ये, तो इसलिए पहला कैरेक्टर हुआ ए, फिर एन, तो इस हिसाब से वो चले। ठीक है, तो देखिए जब तक ये फॉर लूप चलेगी ना, तो पहले ये पूरी फॉर लूप कंप्लीट होगी, तब नेक्स्ट वाली फॉर लूप मतलब नेम की वैल्यू तब नेक्स्ट होगी, क्योंकि जब तक ये अंदर का कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो अपने जैसे नेम की जो वैल्यू है, नेक्स्ट वाली वैल्यू वो पिक नहीं करेगा। तो इसलिए पहले पूरा एल तक चला, फिर उसने नेम की वैल्यू दूसरी पिक की, तो दूसरी पिक नेम की वैल्यू है राहुल,
तो मतलब नेम की वैल्यू हो गई राहुल। अब फॉर कैरेक्टर इन राहुल, तो वही है फिर सीधा आर से स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से ये सारा प्रिंट हुआ। तो ऐसे मतलब हम फॉर लूप के अंदर भी फॉर लूप लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम लिस्ट में फॉर लूप लगाएंगे तो फॉर एक एक एलिमेंट हम पिक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे फॉर लूप हो गया, डिक्शनरी में एक बार देख लेते हैं हम। इसको उसको मैं कमेंट कर देता हूं, इसको ऊपर लिखते हैं यहां पर। तो फॉर, जैसे डिक्शनरी में पता है हमें कि ये की वैल्यूज पेयर होता है, तो ये तो है इसकी कीज। तो फॉर की इन, डिक्शनरी का नाम क्या है, डेमोडिक्ट डॉट कीज, ठीक है, प्रिंट की। अब देखते हैं कि की में क्या क्या आता है। ठीक है, की वैल्यूज आ गई, ये और ये। सेम अगर हमें वैल्यू करना है तो यहाँ पर वैल्यूज आएगा, और यहाँ पर वैल्यू मैं कर सकता हूँ वैल्यू, बट की से कर देते हैं क्योंकि तो वेरिएबल है, इसका नाम हम कुछ कर सकते हैं। तो पहली वैल्यू ये हो गई, ठीक है, क्योंकि इसमें पहली वैल्यू यहाँ से ये यहाँ तक थी। डिक्शनरी में ना एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमें ना की एंड वैल्यू दोनों चाहिए, तो फॉर की कॉमा वैल्यू इन डॉट आइटम्स, ठीक है, डेमो डॉट आइटम्स। तो प्रिंट कराता हूं मैं, इसको मैं वैसे ही बना देता हूं फॉर्मेट करके, एफ कॉमा कॉमा की ये है एंड ये वैल्यू है। एक बार आपसे रन करके देखते हैं। ठीक है, तो की ये हो गई, वैल्यू ये हो गई। तो अगर हमें की एंड वैल्यू को एक साथ यूज करना है फॉर लूप में डिक्शनरी में, तो हम यहाँ पर डॉट आइटम्स लिखेंगे। अगर हमें की के अंदर आइट्रेशन करनी है तो की लिखेंगे, और अगर हमें वैल्यूज के अंदर आइट्रेशन करनी है तो वैल्यूज लिखेंगे। अब अगर हमें ये लगाऊं मैं एक बार, फॉर की टू वैल्यू टू इन वैल्यू डॉट आइटम्स, ठीक है, प्रिंट वैल्यू टू। तो इससे क्या होगा आप गैस कर सकते हैं। तो देखिए अभी वैल्यू की वैल्यू है ये, तो मतलब मैंने अब इसके आइटम्स निकाल रहा हूं मैं, तो इसकी जो की टू होगी, की टू हो जाएगी ये, और वैल्यू टू हो जाएगी ये। एक बार सर रन करके देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर इसने एरर दे दिया, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट आइटम्स, क्योंकि देखिए लास्ट वाला तो स्ट्रिंग है ना, क्योंकि मतलब जैसे ये डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी है, बट ये वाला लास्ट वाला तो स्ट्रिंग है। तो अब हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगाएंगे, लाइक इफ टाइप ऑफ वैल्यू, अब रन करते हैं। ठीक है, अब आपको ये सुन में आ रहा होगा कि ये कैसे कैसे प्रिंट हो रहा है, वैल्यू टू प्रिंट हो रही है। तो मतलब ये प्रिंट हो रहा है अंशुल 24, और फिर ये वैल्यू। तो अगर हमें जैसे फॉर लूप और इफ एंड एल्स आता है ना, तो हमारा मतलब 80% तो कंप्लीट हो जाएगा बेसिक। बाकी बेसिक में मतलब हमें बस लॉजिक लगाने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया कि आप निकालो उस की का नाम जिसका वैल्यू है, वैल्यू का टाइप लिस्ट है, तो मतलब उसका आंसर आना चाहिए कोर्सेज, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 और कोर्सेज 2, तो ये आंसर आने चाहिए। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो मतलब आपको एक एक देखना पड़ेगा, मतलब एक एक की एंड वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो जब एक एक देखना पड़ेगा मतलब फॉर लूप लगेगी, और जब आपको कंपेयर करना है कि ये इसका जो टाइप है वो लिस्ट है या नहीं, तब आप इफ एंड एल्स लगाएंगे। तो वही है, मतलब फॉर लूप एंड इफ एंड एल्स से 80-85% क्वेश्चन हो जाएंगे बेसिक के। बाकी ये सभी पता होना चाहिए, जैसे कि ये डॉट आइटम से हम दोनों चीज़ों में आइट्रेशन कर सकते हैं। अगर हमें बस कीज निकाले तो यहाँ पर कीज लिखेंगे, तो ये सब तो हम देख ही चुके हैं। और देख लेते हैं सेट डेटा। सेट डेटा में वही है, अगर मैं इसमें फॉर लूप लगाऊंगा तो ये एक एक एलिमेंट आ जाएगा। और क्या है, टप्पल में भी वही सेम है, फॉर लूप लगाएंगे हम एक एक आ जाएगा। फॉर लूप है, ये क्या, लिस्ट। लिस्ट तो हम देख ही चुके हैं। इंटीजर्स, अगर हम इंटीजर्स में फॉर लूप लगाते हैं तब क्या होगा, एक बार ये देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर, लिखता हूँ मैं 20, ओके। तो देखिए इसने पहले यहाँ पर एरर दे दिया, ये देखिए थोड़ा येलो येलो हो गया ना। तो अगर मैं इसमें माउस रखता हूँ तो एक्सपेक्टेड टाइप कलेक्शन आइट्रेबल, आइट्रेबल मतलब वही जिसमें हम आइट्रेशन कर सके।
बट गॉट इंटीजर इंस्टेड, तो मतलब वही है कि इंटीजर में हम फॉर लूप नहीं लगा सकते। अरे एक बार इसे लगा के देख लें, रन करके देख लें, तो भी फट गया। ठीक है, तो मतलब हम इंटीजर में फॉर लूप यूज नहीं कर सकते। और अगर ये एम्प्टी है तब क्या होगा, जैसे कोई एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो अगर हम किसी एम्प्टी में लाइक या फिर एम्प्टी लिस्ट है, तो अगर हम उसमें फॉर लूप यूज करें तब क्या होगा, चेक कर लेते हैं। तो लिखा आया ए इज नॉट प्रेजेंट, तो मतलब फॉर लूप चली ही नहीं। मुझे कैसे पता फॉर लूप नहीं चली, क्योंकि देखिए ये प्रिंट नहीं हुआ ना, क्योंकि ये तो प्रिंट होता ही होता, ये क्योंकि इफ एंड एल से बाहर है। इसको मैं वापस कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, ये वैसे रन करते हैं। तो देखिए हम ए को चेक, ए की जगह ना मैं एस लिख देता हूँ, मतलब ताकि थोड़ा बेटर हो, वरना ए स्टार्टिंग में ही कंटिन्यू यूज हो रहा है तो शायद। अब देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने अगर मतलब उसे कैरेक्टर एस मिलता है तो वो प्रिंट करेगा ये और फिर कंटिन्यू। तो अगर आप आउटपुट देखें तो मतलब इसने ना ये वाली लाइन प्रिंट नहीं करी, तो उसने ये पहले प्रिंट करा एस इज प्रेजेंट, फिर उसे ये वाली लाइन प्रिंट करनी चाहिए थी ना, क्योंकि ये इफ एंड एल से बाहर है। क्योंकि ये पहले यहाँ पर आएगा तो उसने इफ चला दिया, तो अगर उसने इफ चला दिया तो मतलब एल्स नहीं चलाएगा, और ये तो एल से बाहर है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं ना ये एल्स के अंदर स्टेटमेंट बस यही है, तो मतलब इसे ये भी रन करनी चाहिए थी। तो कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि जहाँ पर भी हम कंटिन्यू लगाते हैं तो जो बाकी की फॉर लूप होती है वो रन नहीं होती, नेक्स्ट वाली स्टार्ट हो जाती है। बस ये सिंपल सा मीनिंग है कंटिन्यू का। तो हमने एस पे लगाया था कंटिन्यू, तो मतलब इसने बाकी की फॉर लूप रन नहीं की, बाकी के फॉर लूप का मतलब है कि उसने ये प्रिंट नहीं करा, क्योंकि यही बचा था बस अब, तो उसने ये प्रिंट नहीं करा, उसने स्टार्ट कर दी दूसरी मतलब नेक्स्ट। तो मतलब इसको नेक्स्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी, जैसे कि एस के बाद एच, तो इसकी एच वैल्यू असाइन हो गई, तो यहाँ पर एच ने लिख दिया एच, और फिर वो सब कुछ सही चल रहा है। तो जहाँ पर भी हम कंटिन्यू लगाएंगे मतलब जो बाकी की बची हुई फॉर लूप है वो चीज़ नहीं चलेगी, और जो मतलब नेक्स्ट लूप स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको कोई इसमें डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, और या फिर मेरे टेलीग्राम के चैनल पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।